कि जो भाई बहन भटक गए हैं आपके परिवार के, जो लड़ाई झगड़ा आपके परिवार में हो गया है, जो रिलेशन बिगड़ गए हैं आपके परिवार में, उन भटके हुए लोगों को फिर से परमेश्वर सही रास्ते पर ले आएगा। पिता, उनके परिवारों में कलेश है प्रभु, उनके जीवनों में परमेश्वर लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, परिवार के लोग प्रभु गलत ट्रैक में चले गए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने परिवार वालों के लिए चिंतित रहते हो सकता है आपके परिवार के लोग तितर बितर हो गए हों, या फिर उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर लड़ाई झगड़े हो गए हों, या फिर हो सकता है आपके परिवार के कुछ लोग मसीह यीशु पर विश्वास करने से पीछे हट गए हों, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया हो, वो गलत रास्ते पर चले गए हों, या फिर हो सकता है आपके बच्चे जो गलत रास्ते पर चले गए हैं, वे भटक गए हैं अपने रास्ते से। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थान से निकाल ले आऊंगा जहां वह बादल और घोर अंधेरे के दिन तितर बितर हो गई हूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन एक चरवाहे के विषय में बातचीत करता है और भेड़ के विषय में बातचीत करता है। एक भेड़ और चरवाहे के रिलेशन के विषय में बातचीत करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब बादल और घोर अंधकार के दिन भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें सही रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि अंधकार है, बादल लगा हुआ है, और वे तितर बितर हो जाती हैं, वे भटक जाती हैं अपने रास्ते से, तब जो चरवाहा होता है वो उनकी ढूंढ करता है, उनकी खोज करता है, उनके लिए वो इधर उधर जाकर उनको खोजने की कोशिश करता है। जब वो भेड़ें उसे मिल जाती हैं तो वो उन्हें इकट्ठा करता है और फिर से अपने झुंड में ले आता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि परमेश्वर एक चरवाहा है, परमेश्वर चरवाहा के समान है। और चरवाहा क्या करता है? चरवाहा अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, उन्हें गाइड करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने भेड़ों की रक्षा करता है, अपने भेड़ों के लिए उपाय करता है, प्रबंध करता है, अपनी भेड़ों को गाइड करता है, अपनी भेड़ों के संग संग चलता है, उन्हें तितर बितर नहीं होने देता। लेकिन घोर अंधकार के समय और बादल के समय, मीन्स कठिनाई के समय, स्ट्रगल के समय, विपत्ति के समय, मुसीबत के समय, परीक्षा के समय, जब वो भेड़ें तितर बितर हो गई, भटक गई, प्रभु के पीछे चलना उन्होंने छोड़ दिया, या फिर गलत रास्ते उन्होंने अपना लिए, वो जो चल रहे थे प्रभु के पीछे अब नहीं चल पा रहे हैं, वो अंधकार के दिन भटक गए हैं, बादल के दिन भटक गए हैं, विपत्ति के समय उनका विश्वास कमजोर हो गया, वो भटक गए हैं, मुसीबत को देखकर वो भटक गए हैं, परीक्षा को में पढ़कर वे भटक गए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें ढूंढ ले आऊंगा, मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा, मैं उनको ढूंढने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है और वो अपनी भेड़ों को नहीं छोड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए जाऊंगा और उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा, मतलब मैं उन्हें रिस्टोर करूंगा, मैं फिर से उन्हें अपने झुंड में शामिल करूंगा, मैं फिर से उन्हें अपनाऊंगा, मैं फिर से उन्हें अपने साथ में लेकर के जाऊंगा, मैं फिर से उन्हें अपने झुंड का सदस्य बना दूंगा, रिस्टोर करूंगा, मैं उन्हें फिर से एक कर दूंगा। चाहे वो कहीं भी हो, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, चाहे वो कितनी भी भटक गई हो, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। तो दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि जिस प्रकार से एक चरवाहा अपनी भेड़ों को ढूंढ कर ले आता है, और परमेश्वर भी कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को ढूंढ कर ले आऊंगा, उन्हें रिस्टोर करूंगा,
उन्हें फिर से सही कर दूंगा, जो भटक गई हैं उन्हें फिर से सही रास्ते पर ले आऊंगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करता है कि जो भाई बहन भटक गए हैं आपके परिवार के, जो लड़ाई झगड़ा आपके परिवार में हो गया है, जो रिलेशन बिगड़ गए हैं आपके परिवार में, जो गड़बड़ियां फैल गई हैं आपके परिवार में, जो लोग तितर बितर हो गए हैं आपके परिवार से या फिर आपके रिलेशन से, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता। वो उन्हें ढूंढ कर वापस ले आएगा और फिर से उसी झुंड में शामिल करेगा, फिर से अपने झुंड में शामिल करेगा। जो भटक गए हैं प्रभु के पीछे चलने से, जो पीछे हो गए हैं, जिन्होंने गलत रास्तों को अपना लिया है, उनको भी परमेश्वर सही समय में फिर से अपने झुंड में शामिल करेगा। फिर से प्रभु उन सबको अपने झुंड में शामिल करेगा, उन्हें वापस लौटा ले आएगा, उन्हें परमेश्वर रिस्टोर करेगा, उन सबको परमेश्वर फिर से एकत्रित करेगा, उनको परमेश्वर प्रोटेक्ट करेगा, उनकी परमेश्वर देखभाल करेगा, उनकी परमेश्वर जरूरतों को पूरा करेगा, उनको भविष्य के लिए गाइड भी करेगा। सो दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें एक आशा का संदेश देता है और एक सामर्थ का संदेश देता है, एक उम्मीद का संदेश देता है कि परमेश्वर फिर से उन भटकी हुई भेड़ों को एकत्रित करेगा और अपने झुंड में शामिल करेगा। उन भटके हुए लोगों को फिर से परमेश्वर सही रास्ते पर ले आएगा। इसलिए आप चिंतित न हों, परेशान न हों, निराश न हों, बल्कि उन लोगों के लिए आप प्रार्थना करते रहें। चाहे आपके बच्चे हों, आपके पति हो, आपकी पत्नी हो, आपके रिलेशन में हो, आपके दोस्त हो, आपके मित्र हो, कोई भी हो, आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन को उनके जीवन में पूरा करेगा। अपनी भेड़ को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। चाहे वो किसी भी कारण से पीछे हट गए, चाहे किसी भी कारण से वो आपसे दूर हो गए, चाहे किसी भी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन आप प्रार्थना करें। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वो अपनी भेड़ों को नहीं छोड़ता, वो फिर से उन्हें एक करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा हाथ 2-3 दिन से दर्द था। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के पेयर सेंटर को मैं मैसेज भेजा था, मेरे लिए वो लोग पेयर किया। अभी मेरा हाथ अच्छा है, भला चंगा हूँ। मैं अमृता सिस्टर और पीके मसीह का टीम को पूरे को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह को भी मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आपके लिए प्रभु ने एक आशा, एक उम्मीद को आपके सामने रखा है, और इसलिए आप उस बात को आज ग्रहण कर लें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु। और इस सुंदर शाम में पिता हम आपके नाम को धन्यवाद करते पिता, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारा सहायक है प्रभु जी। और हृदय से परमेश्वर प्रभु आज के शाम के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आज पूरे दिन भर में आपने हम सब की सुरक्षा की, हम सब की रक्षा की प्रभु, और हम सबको ये समय दिखाया प्रभु कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी संगति में सहभागी बन सके प्रभु। आपने देश विदेशों से प्रभु अपने लोगों को प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी किया है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में आपके कार्य हो, आपके आश्चर्य कर्म आज की शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में हो पिता मेरे प्रभु। ये और गहराई से आपको जाने मेरे प्रभु जी खुदा, अपने आप को प्रभु आप इन पर प्रकट करें मेरे खुदावन। और प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जिस भी समस्या में, परेशानी में, दुख, बीमारियों में और बहुत कुछ जो इनके जीवन में प्रभु गड़बड़ है मेरे परमेश्वर, उन सारी बातों का सल्यूशन प्रभु आपकी
आपकी ओर से इन भाई बहनों को मिलने पाए। आज प्रभु जो भी समस्या लेकर ये आए हैं प्रभु, आपकी ओर से उत्तर मिलने पाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ विशेष रूप से प्रभु, आज दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हम सबकी अगुवाई की, हम सबकी रक्षा की, हम सबकी सहायता किया परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु हम लोगों से प्रभु, आपके बेटे बेटियों से हुए हैं प्रभु, तो उन बातों को आपके आगे मानते हैं और पश्चाताप करते खुदावन कि प्रभु इन सारी बातों को पिता आप हमारे जीवनों से दूर करें मेरे खुदा। और प्रभु हमें ऐसा जीवन दे प्रभु कि हम इन गलतियों को कभी भी अपने जीवन में न दोहराएं प्रभु, वरन तेरे जो क्षमा तूने हमें दी है, जो तूने मौका हमें दिया, उसे बहुमूल्य हम समझ सके मेरे खुदावन, और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके खुदा। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में अपने वचन के द्वारा एक बहुत बड़ी उम्मीद को, एक बहुत बड़ी आशा को प्रभु जगाने के लिए मेरे खुदा। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने अपने लोगों के सामने एक बहुत अच्छी आशा को रखा है, एक उम्मीद को रखा है परमेश्वर कि उनका जीवन संवरेगा और वो आगे आशीषित होने पाएंगे, वो बचाए जाएंगे, वो अनंत जीवन के भागी हो पाएंगे। हाँ परमेश्वर पिता, आज ये वचन हमें इस बात को सिखाता है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु सच में एक अच्छे चरवाहा आप हैं मेरे खुदा, एक अच्छे उत्तम चरवाहा आप हैं प्रभु, जो अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं, जो अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं, जो अपनी भेड़ों को अगुवाई करते हैं, जो प्रभु उन्हें भटकने से बचाता है, जो उनकी हिफाजत करता है प्रभु। तो ऐसा चरवाहा है पिता, और हम सब पिता आपकी भेड़े हैं खुदा। और आज की सुंदर शाम में मेरे खुदावन, आपके बेटे बेटियां मेरे प्रभु जी इस वचन को जब सुने हैं, तो इस वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय रूपी पटियों पर प्रभु पिता ये रख छोड़े मेरे खुदा, और इसके अनुसार ये चल सके मेरे पिता। इस बात को ये समझने पाए प्रभु कि ये आपकी अगुवाई में होकर चलने पाए, ये आपको अपना चरवाहा मानने पाए, ताकि परमेश्वर प्रभु ये हर प्रकार के भटकाव से, हर प्रकार की प्रभु बंधनों से, हर प्रकार की गलत बातों से बचकर प्रभु सुरक्षित तेरी भेड़शाला में पाए जाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी अपने परिजनों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए प्रभु, और बहुत लोग जो ऐसे हैं प्रभु जो आज अंधकार में है पिता, भटक गए हैं पिता परमेश्वर, आज भी गलत कामों में है परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप फिर से प्रभु उन्हें प्रभु वापस लेकर आए प्रभु, आप फिर से उन्हें रिस्टोर करें, आप फिर से उनकी अगुवाई करें, आप फिर से प्रभु उन्हें उन सारे दलदल की कीच में से बाहर निकाल कर प्रभु उन्हें फिर से प्रभु अपने इस्तेमाल करे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिस प्रकार आज का वचन प्रभु एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया परमेश्वर, आज इन भाई बहनों के लिए भी एक बहुत बड़ी आशा है प्रभु। यदि आज प्रभु ये निराशाओं में है प्रभु, गलत कामों में है, एडिक्शन में है, रॉन्ग रिलेशनशिप में है पिता, तुझसे दूर हो गए पिता, वो घोर अंधकार और वो बादल प्रभु जो इनके सामने छा गया प्रभु, उसके कारण परमेश्वर प्रभु जी वो अंधकार की बातों को लेकर प्रभु आज ये प्रभु भटके हुए हैं प्रभु। तो मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि प्रभु इस वचन के आधार पर प्रभु तू अपनी भटकी हुई भेड़ों के लिए प्रभु जी चिंतित रहता है, तो अपनी भटकी हुई भेड़ों को फिर से भेड़शाला में लाने के लिए प्रभु चिंतित रहता है। और प्रभु इस समय मेरे खुदावन आप उन भाई बहनों की सुधि ले मेरे खुदा, और प्रभु ने उस अंधकार की बातों से, उस बादल से परमेश्वर जो उनकी आंखों में छाया हुआ है परमेश्वर, उसे आप हटाएं मेरे प्रभु, और वो आपको देख सकें कि आप सच्चे चरवाहा हैं, रक्षा करने वाले, अगुवाई करने वाले, भटकने से बचाने वाले, सामर्थ देने वाले, रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। और आज की शाम में मेरे खुदावन आपके लोग रिस्टोर किए जाएं, आपके लोग भटकने से बचाए जाएं, आपके लोग आपकी सुरक्षा में रहें, आपके लोग आपकी अगुवाई में रहें खुदावन। आज इन भाई बहनों को खुदावन यदि इनके फैमिली के लोग परमेश्वर प्रभु तुझसे दूर हो गए हैं खुदा, तो अपनी रोशनी को, अपनी ज्योति को उनके जीवन में चमकाए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर उनके लिए परमेश्वर प्रभु आप जीवन प्रभु उनके सामने रखे मेरे खुदावन, ताकि प्रभु उस जीवन को चुनकर वो अनंत जीवन के भागी बन सके मेरे प्रभु जी पिता। हर प्रकार का एडिक्शन यीशु मसीह के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से, हर एक बच्चे के जीवन से निकल कर चला जाए प्रभु। यदि पति पत्नी रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गए परमेश्वर, गलत संबंधों में फंस गए परमेश्वर, आप उन्हें उन सारी बातों से बाहर निकालें और उनके जीवन को संवारे परमेश्वर। यदि आज प्रभु ये गलत कामों में लिप्त हो गए परमेश्वर, फ्रॉड करने में, हैक करने में परमेश्वर पिता, और नाना प्रकार की गलत कामों को करने में परमेश्वर ये इन्वॉल्व हो गए परमेश्वर, तो आज प्रभु आप उनसे बातचीत करें, आज अपनी ज्योति को उन्हें चमकाएं प्रभु। आज आप उन भेड़ों को ढूंढ कर लेकर आए परमेश्वर, अपनी भेड़शाला में, उस जीवन में, उस अनंत जीवन के भागी बनने के लिए प्रभु आप उन्हें ढूंढ
लाए। धन्यवाद करते प्रभु कि आज की शाम में प्रभु उनके जीवन में कार्य हो रहा है। आज शाम में प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आज शाम में प्रभु हर एक प्रभु जो भटके हुए हैं, जो अंधकार में है, जो प्रभु अंधकार में तितर बितर हो गए प्रभु, वो तेरे पास लौट कर आ रहे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप हर एक को मौका देते परमेश्वर पिता अपने राज्य में प्रवेश करने का। खुदावन तेरा राज्य उनके ऊपर आए परमेश्वर प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग अपनी विनती को लेकर बैठे हैं पिता, उनके परिवारों में कलेश है प्रभु, उनके जीवनों में परमेश्वर लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, परिवार के लोग प्रभु गलत ट्रैक में चले गए हैं पिता, चिंतित हैं प्रभु। इस चिंता को आपकी ओर रखते हैं खुदा और कहते प्रभु तू सॉल्यूशन दे परमेश्वर प्रभु। जो नौजवान बच्चे प्रभु आज प्रभु नाना प्रकार के गलत कामों में लिप्त हैं, बहुत जल्दी सक्सेस पाने के लिए प्रभु जी वो गलत ट्रैक शॉर्टकट्स अपना रहे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनकी अगुवाई कर प्रभु, एक अच्छे चरवाहा की तरह उन्हें आवाज दे प्रभु, वो तेरी आवाज को सुनने पाए प्रभु जी, और वो भटकने से बचने पाए, वो उस अंधकार के जाल में फंसने से बचने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि भेड़िया उन्हें खाने के लिए प्रभु रास्ते पर ही खड़ा है, वो दुष्ट प्रभु उन्हें रास्ते पर ही प्रभु भटकाने के लिए खड़ा है, परंतु पिता तू अपने लोगों को खुदा उन भेड़ियों से भी झपट कर प्रभु बचा लेता है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, ये तेरा गुण है कि तू एक अच्छा चरवाहा है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी पिता, छोटे बच्चों को आप हर प्रकार के प्रभु गलत कामों से बचाएं प्रभु, नौजवानों को प्रभु हर बुरी संगति से बचाएं प्रभु जी, प्रभु बुजुर्ग लोगों को प्रभु अपनी संगति में बनाए रखें और खुदा ये तेरे वचन की गहराई में बढ़ सके खुदावन। धन्यवाद पिता, जब हम तुझ में बने रहेंगे, हम जब तेरे वचन में बने रहेंगे तो हम फलवंत होने पाएंगे खुदा। धन्यवाद करते हैं आज प्रभु जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु, धन्यवाद देती हूँ कि उन प्रार्थना विनतियों में प्रभु तूने दृष्टि की है और तूने सुना है और तूने उनके जीवन में कार्य कर दिया है प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु जिनके शरीर में पानी भर गया है परमेश्वर पिता, जिनके पैनक्रियाज खराब हो गए परमेश्वर, जिनकी किडनियां प्रभु जवाब दे रही है खुदावन, जिन्हें स्टमक प्रॉब्लम हो गया परमेश्वर प्रभु, जिनके प्रभु बॉडी में क्लॉटिंग हो गई है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ खुदा उन भाई बहनों को छू ले मेरे खुदावन और चंगा करे परमेश्वर। मेरे प्रभु जिनकी सर में चोट आई है यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए खुदा, जिनकी हड्डियां परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा पेन करती है प्रभु, यदि किसी एक्सीडेंट के कारण प्रभु उनकी हड्डियां टूटी हैं तो प्रभु जल्द से जल्द आप उन्हें चंगा करे प्रभु, तो उनके हड्डी हड्डी और मांस मांस को चंगा कर परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से प्रभु जिनके नसों में प्रॉब्लम रहती है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए खुदा, जिनका बीपी का प्रॉब्लम रहता है यीशु मसीह के नाम से हाई बीपी एंड लो बीपी यीशु नासरी के नाम से चंगा हो जाए मेरे खुदावन, वो सारी बीमारियां दूर हो जाए, शुगर की बीमारी दूर हो जाए, थायराइड की बीमारी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, भूलने की बीमारी दूर हो जाए प्रभु, नेक में जो पेन रहता है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, बैकबोन पेन जो रहता है यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, एलर्जी इन्फेक्शंस यीशु के नाम से दूर हो जाए, कैंसर पैरालाइज यीशु के नाम से दूर हो जाए, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए, और जो जितने भी भाई बहन नौजवान प्रभु डिप्रेशन में है खुदा यीशु के नाम से उस डिप्रेशन की बीमारी से उन्हें बाहर निकाल खुदावन। धन्यवाद पिता कि तू अच्छा चरवाहा है, तो अपने भेड़ों की देखभाल करता है पिता, उनकी क्या जरूरत है, वो किस हालात में है, वो क्या चाहते हैं प्रभु आप सब जानते हैं, और इनकी अगुवाई कर परमेश्वर। धन्यवाद, आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे, बुरे सपनों को दूर करे, गलत विचारों को दूर करे, और प्रभु इनसे बातचीत करे पिता वचन के द्वारा। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते प्रभु, वचनों को शेयर कर रहे, वीडियोस को शेयर कर रहे प्रभु जी, मेरे खुदा उन्हें आशीष दे क्योंकि वो तेरे राज्य का कार्य कर रहे खुदा, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे, बहुतायत भरपूरी, कर्जों से और हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु, उन्हें बढ़ाए, फाइनेंस के सोर्सेस को खोले खुदावन। धन्यवाद पिता प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस देश में प्रभु तेरी चैन शांति और विश्राम बना रहे प्रभु, मणिपुर में परमेश्वर प्रभु अपने लोगों के लिए इंतजाम करे, और वहां पर प्रभु हर प्रकार की गलत बातों को दूर करे, जितने लोग विरोध में है प्रभु उनके हृदय को बदले और उन्हें भी प्रभु अपने राज्य में शामिल करे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भाई बहन सेवकाई करते प्रभु दुनिया के जिस भी छोर में प्रभु उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष और ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी, ऐसे समय में प्रभु वो सतर्क होकर कार्य करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।
मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, अपनी प्रार्थना विनतियों को जरूर से भेजें। हम और हमारी टीम आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेगी और अपनी गवाहियों को जो प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं जरूर से हमें भेजें, ताकि और लोग आपकी गवाही को सुनकर आशीषित हो सके। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।